नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विप्लव दास ब्लॉग में। और फिर से मैं आप लोगों के साथ आया हूं एक कहानी को शेयर करने के लिए। कहानी है महाभारत के जमाने की, मतलब महाभारत के समय की। और ये कहानी उस समय है जब महाभारत का युद्ध चल रहा था और अर्जुन के बाणों से घायल हुआ पितामह भीष्म पितामह जब सैया पर, मतलब बाणों के सैया पर सो रहे थे, उस समय की बात है। तो एक इवनिंग का समय था जब द्रौपदी और पंच पांडव एक ही साथ में भीष्म पितामह का मतलब उपदेश सुन रहे थे। तो सभी लोग चारों ओर आराम से बैठ के वो उनके उपदेश सुन रहे थे। तो उसी समय क्या हुआ, द्रौपदी मतलब खिलखिलाकर हंस उठी। तो द्रौपदी को इस तरीके से हंसते हुए देखकर सभी लोग आश्चर्य हो गया। सभी लोगों ने पूछा, भाई ऐसा क्या हो गया, द्रौपदी ऐसे क्यों चिल्ला के उठी बीच में। तो उस समय भीष्म पितामह ने पूछा, हे पुत्री, तुम एक मतलब राज्यसभा मतलब एक राजा घर के बेटी हो, तो तुम इस तरीके से कैसे हंस पड़ी। तब द्रौपदी ने बताया, हे भीष्म पितामह, आपकी बातें सुनकर मुझे हंसी आ रही है। तो भीष्म पितामह ने पूछा, क्यों। क्योंकि आप जिस तरीके से अभी उपदेश दे रहे हो कि अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना है, न्याय के लिए काम करना है, धर्म के लिए काम करना है, तो आपको उस समय ये धर्म याद नहीं आया जिस समय राज्यसभा में मुझे मतलब निबर्स्त करने का कोशिश कर रहा था। तो उस समय तो आप चुप बैठे थे, लेकिन आज आप ऐसे कैसे बोल सकते हो। तो उसी समय ये बात सुनने के बाद भीष्म पितामह को बहुत मन में बहुत ही दुख हुआ और उन्होंने बहुत ही धीमी आवाज में, बहुत ही कातर भरी आवाज में द्रौपदी को बताया, हे पुत्री, उस समय मैं दुर्योधन के साथ में था और वहाँ का उस राज्य का कमाया हुआ धन से जो आता था वही हम लोग खाते थे। और ये धन प्रजा को मतलब दुखी देके कमाया गया धन था। और उस धन का जो खाना था, वो खाने के कारण मेरा आवाज या मेरा जो सोच विचार है वो भी क्या हो गया था, गलत हो गया था या बंद हो गया था। लेकिन आज इस जो मेरा शरीर से जो खून निकल चुका है, मतलब वो जो दूषित खाने का जो खून है, वो आज अर्जुन के बाण से ये सारे खून निकल चुका है। तो इसीलिए मैं स्वाभाविक अवस्था में आ चुका हूँ। मतलब उनका जो ऋण है खाने का, दुर्योधन के खाने का जो ऋण है, वो ऋण मेरा लहू से निकल चुका है। तो इसीलिए अपने आप ही मेरा जो ओरिजिनल संस्कार है वो संस्कार निकल के आया। तो यही है दोस्तों, आज अगर हम जैसा जिस तरीके का खाना खाते हैं उस तरीके का ही हम लोग का सोच विचार बनता है। तो हमें डेफिनेटली हमारे खाने पीने में और किस तरीके का लोगों से हम लोग मान के चलिए अटैचमेंट होकर रखते हैं, ये हम लोग को बहुत ही मायने रखता है अपने लाइफ में। तो इसीलिए हमें ये सबको उसमें ध्यान देना होगा। तो हम ऐसा कोई काम ना करते, मतलब कोई बुरा काम किया और उससे इनकम किया और वही खाना हम लोगों ने खाया, तो इस तरीके से अगर करेंगे तो हमारा मन बुद्धि सब कुछ दूषित हो जाएगा। तो इसलिए हमें ट्राई करना है सही ढंग से हम इनकम करें, लोगों के साथ अच्छा करते हुए हम इनकम करें, और उससे जो आय होगा वहां से जो खाना हम खरीदेंगे और जो खाना हम खाएंगे उससे हम लोग का मन बुद्धि ये भी शुद्ध होगा। तो यही बात है दोस्तों, बहुत जबरदस्त कहानी मुझे सुनने को मिला था। तो इसीलिए मैंने सोचा आप सभी लोगों के साथ शेयर करो। तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में आके मुझे बताइए कहानी कैसा लगा। और इस तरीके का कहानी मैं आप लोगों के लिए लेते मतलब आऊँगा हर वीडियो में। तो आप कहानी को सुनते रहिए, इसको शेयर करते रहिए। तब के लिए मैं इस चैनल से विदा लेता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।